हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान सर क्लासेस। और आज मैं लाया हूँ एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल है 10 फूड्स यू शुड ईट टू प्रिवेंट कैंसर। इट मीन्स यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ थ्रू द कैंसरस कंडीशन या कैंसर by the use of some different kind of foods which are very beneficial and protect from the dangerous situation। जो एक खतरनाक बीमारी है कैंसर, जिससे हम बच सकते हैं। तो ये सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर, बहुत तरह के कैंसर होते हैं, सभी लोग जानते हैं। चाहे वो गले का कैंसर हो, स्टमक का कैंसर हो, शरीर के हर ऑर्गन में कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि दिन ब दिन जैसे हमारा खान पीन बहुत ही केमिकल्स वाला, पेस्टिसाइड्स वाला बढ़ता जा रहा है, मिलावटी खाना, जिससे ये प्रॉब्लम होती है। और एक कहीं ना कहीं एक बात है कि कैंसर है क्या? कैंसर इज ए ग्रोथ ऑफ सेल्स, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ग्रोथ सेल तो होनी है, लेकिन सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ अगर हो रही है बॉडी में, तो वो कैंसर का कारण बनती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लेग्यूम्स, सैल्मन, फर्मेंटेड फूड आर अमंग द फूड दैट कैन प्रिवेंट कैंसर। हमें कैसे फ्रूट्स खाने चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है। फर्मेंटेड फूड भी कहीं ना कहीं कैंसर को बचाता है। मेन चीज़ है हमें फ्रूट्स, हमें कैसे कैंसर से बचाता है? बिकॉज फ्रूट्स हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इंड्यूस डैमेज टू हेल्थ सेल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट आप समझ लो कि हर सेल, हर सेलुलर लेवल पे, हर बॉडी, हमारे जो बॉडी है वो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है ह्यूमन बॉडी। तो सेलुलर लेवल पे जो है ये कहीं ना कहीं हमें बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हर सेल को ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन पहुंचती है। अगर किसी सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। अब जैसे हम कुछ फ्रूट्स की बात बताएंगे, सीधा हम टॉपिक पे आना चाहूँगा मैं कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें खाने से कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ठीक है, या ब्लैक ग्रेप्स भी इसमें फ़ोटो में दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रूट्स जो हैं, इसमें क्या है, मल्टीविटामिन्स होते हैं, फाइबर होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट है। और इसमें एक एंथोसाइनिन नामक, ठीक है, और इलेजिक एसिड और रेस्पिट्रक्रोल, ये तरह के 3 फाइटोकेमिकल्स बोल सकते हैं हम इसे, फ्रूट्स के अंदर जो है ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिल रहे हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन का जो कैंसर हो जाता है उससे ये हमें बचा सकते हैं। तो हमें फल कब खाने हैं? जो भी सीजनल फल हैं वो हमें नहीं छोड़ने हैं। सीजन का फल चाहे तुम महंगा है तो कम पैसों वाला ले लो। कम पैसों का समझ रहे हो आप, कि भाई आप जो है वो थोड़ा खरीद लो। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, लेकिन लेना ज़रूर है। ये नहीं कि हम जो है बिल्कुल कंजूसी में उतर गए। मेडिसिन खाने से अच्छा है फ्रूट खाना, सीधी सी बात यह है। क्लियर? तो अब आगे हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के फ्रूट की। जो हमारा है, ये हमारा है, आप देख सकते हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल। इसमें जैसे आपने देखा होगा, बाजार में जाते हम तो हमें एक तो किस रूप में मिलती है, जो गोभी जिसे हम बोल देते हैं कॉलीफ्लावर, और एक ब्रोकली जो ग्रीन कलर की गोभी बोलते हैं जिसको, ठीक है।
ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें खाना चाहिए, ठीक है। और पालक पालक ले सकते हैं हम, ठीक है। और जो पत्ता गोभी जिसे बोल देते हैं हम, वो भी हमें ज़रूरी खानी है। ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कार्बिनोल होता है, इंडोल कार्बिनोल, जो कैंसर फाइटिंग एक प्रॉपर्टी रखता है। क्लियर? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अब बात आती जो लोग नॉन वेज खाते हैं। तो नॉन वेज अगर कोई व्यक्ति खाता है तो फिश के अंदर कौन सी फिश? टूना फिश, ठीक है, और साल्मन फिश, ये दो फिश ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लामेटरी इनके अंदर फंक्शन है। और कोलिरेक्टल कैंसर, कोलिरेक्टल समझ रहे हो ना, कैंसर, वो वाला जो कोलिरेक्टल कैंसर है, कोलोन वाला, लार्ज इंटेस्टाइन वाला, या ब्रेस्ट कैंसर है, उसके लिए उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये जरूरी बात मैंने आपको बताई। तीसरा, नट्स। भाई अगर कहते हैं ना गरीबों का जो होता है ड्राई फ्रूट कौन सा होता है? मूंगफली होता है। ये बादाम है, आलमंड है, काजू है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी मात्रा में जरूर लेनी चाहिए, ताकि इनके अंदर भी कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टी पाई गई है। और ये सब रिसर्च एविडेंस बेस्ड बातें हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। लेग्यूम्स, समझ रहे हो? तो जो दालें हैं हमारी, चाहे वो सोयाबीन की हो, राजमा हो, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमें रूटीन में खानी चाहिए। इसमें मिनरल्स हैं, रिच इन विटामिन है, प्रोटीन है, फाइबर है, ठीक है। और जो हमारे ब्राउन राइस जिसे बोल देते हैं, जो है मक्का है, जितने भी मोटा अनाज जो है वो भी हमें बचाएगा। डार्क चॉकलेट, अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो अगर अफोर्ड कर सकता है तो उसको डार्क चॉकलेट का सेवन कर सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो ये कैंसर के बचाने के लिए कुछ चीज़ें हैं ये, ठीक है। और ये एक तरह से रॉकेट फ्यूल है फॉर हेल्दी गट बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। और ये कोकाया टीज प्लांट सीड्स होती हैं, ठीक है। कहाँ से? कोई कहे चॉकलेट क्या है, तो चॉकलेट कम्स फ्रॉम ककोआ ट्री प्लांट सीड्स, ओके। होल ग्रेन, होल ग्रेन समझ रहे हैं? पूरा जो ओट है, राइस है, 100% होल व्हीट ब्रेड है, कंटेन प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट। ये चीज़ें भी अच्छी हैं। भाई शहर में तो नहीं मिल पा रहा है अगर कोई मोटे अनाज, तो इससे बनी हुई जो चीज़ें हैं, फाइबर युक्त चीज़ें हैं, उनको हम लें। लीफी ग्रीन्स, हरी पत्तीदार सब्जियां सीजनल जो हैं जरूर खानी चाहिए, हरी पत्तीदार सब्जियां, ध्यान रखना। फर्मेंटेड फूड्स हैं, फर्मेंटेड फूड्स जानते हैं आप, जितनी भी हैं वो हम जो है वो जो है ज़रूर खाएं, उनको हम सेवन करें। गार्लिक, सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, गार्लिक जिसे हम लहसुन बोलते हैं, यह जो है एक, अगर लहसुन को छील के एक छोटा सा जो पीस भी अगर हम पानी से निगल लें तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। और इसके अंदर इट्स हैविंग प्रोटेक्टिव सल्फर कंपाउंड्स दैट इनहिबिट कैंसर प्रोग्रेशन, कहीं ना कहीं कैंसर को बचाता है। और अब मैं लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कैंसर से बचने के लिए। एक फास्टिंग जो है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोला गया है कि जैसे लोग क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं, और वो जो एकादशी का व्रत है उसमें महीने में 2 बार, ठीक है, आता है। तो ये भी ज़रूरी है व्रत रखना। अगर कोई मुस्लिम भाई बहन है तो वो जो है रोज़ा रखते हैं, वो जो है उनका तो पूरा महीना जो रमज़ान का होता है उसके पीछे भी बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। क्योंकि जब हम भोजन त्याग देते हैं तो हमारी जो अबनॉर्मल सेल हैं या जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या होंगी, अब्जॉर्ब हो जाएंगी बॉडी में, कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा और उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और कहीं ना कहीं हम जो है बच जाते हैं बड़ी इस तरह की भयंकर बीमारियों से। तो मुझे लगता है आज का वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं कैंसर फाइटिंग फूड्स की तरफ जाना चाहिए, रेडी टू ऐड मोर कैंसर फाइटिंग फूड इन योर डाइट, बिकॉज फूड इज़ योर पर्सनल चॉइस। बस बट हम जो है अपनी चॉइस को थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करना है, ऐड ऑन करना है। वी हैव टू गो फॉर ऐड ऑन सम कैंसर फाइटिंग फूड्स। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर हमारे बढ़ें और भी मैं जानकारी और सेहतमंद जो वीडियोस हैं, कैसे हम स्वस्थ रहें, इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। आज की वीडियो तो खाने पीने पे थी और कैंसर से बचने के उपाय पे थी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।